हेलो बच्चों, नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, जिसमें से 5 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स यानी गणित वाले सवाल, 5 क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के सवाल, और 5 क्वेश्चन होंगे हिंदी या फिर इंग्लिश यानी लैंग्वेज वाले सेक्शन से 5 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली है। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक रोज़ वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो अगर आपको सीरीज में कोई भी वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम आती है तो आप उसके सामने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से लिख दिया करो। जैसे आपको सर्च करना है नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 डीडी सर आगे लिख दिया करो, नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 10 डीडी सर आगे लिख दिया करो। तो ये पार्ट वाइज जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, अगर आप इस तरीके से सर्च करोगे तो सबसे पहली वीडियो द्रोण स्कूल की ही आएगी। अगर आपको नवोदय विद्यालय के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप लिखो नवोदय विद्यालय इन्फॉर्मेशन डीडी सर आगे लिख दिया करो। अगर आपको मॉडल पेपर की वीडियोस चाहिए तो मॉडल पेपर डीडी सर लिख दिया करो। तो सबसे पहले हमारी ही वीडियो आ जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं। तो क्वेश्चंस दोनों मीडियम में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हिंदी वाले क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं। 9 के पहले 5 गुणजों का योग क्या होगा? क्या पूछ रहा है भैया? 9 के पहले 5 गुणजों का योग। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9? अब सबसे पहले तो ये जानो कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है। आपको टेबल याद है ना, पहाड़ा याद है ना, बस यही काम है। 5 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो ये जो टेबल है यही गुणज है, कुछ नहीं है, यही गुणज है। जैसे 5 के गुणज क्या क्या है बच्चों? 5 के गुणज 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो मल्टीपल्स यही है, कुछ नहीं है। किसी भी संख्या का अगर आपको मल्टीपल पूछ रहा है तो आप क्या करो, जैसे कि मान लो कि 5 के जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 9 के पहले 5 गुणज, तो 9 का टेबल पढ़ लो भाई। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। तो ये क्या हुए? 9 के पहले 5 गुणज यही हैं। पहले 5 गुणज कहने का मतलब पहले हम 9 का गुणा 1 से करेंगे, फिर 9 का गुणा 2 से करेंगे, फिर 9 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 से करेंगे, फिर 9 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे, फिर 9 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे। यानी पहला गुणज हमारा 9 हुआ, सेकेंड मल्टीपल हुआ 18, थर्ड मल्टीपल इज 27, फोर्थ मल्टीपल इज 36 एंड द फिफ्थ मल्टीपल इज 45। हमसे पूछ रहा है कि 5 गुणजों का योग क्या होगा। अब योग का मतलब क्या है? योग का मतलब एडिशन, समेशन आपको कर देना है, प्लस 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 प्लस। बोलो आसान सवाल है कि नहीं? आसान सवाल है ना बच्चे। 9 + 18 ये हो गया 27, 27 दूना 54, 54 और 36, 60 30 90 हो गया, 90 और 45 135। ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 135। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बताओ मुझे कि कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ मुझे कि कितने बच्चों को पहला सवाल समझ में आ गया। देखो ऐसे ही आसान प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसीलिए जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं आपको कराते रहूँगा पूरी सीरीज में, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन ना छूटे जो नवोदय विद्यालय में आ सकता है। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। उससे पहले मैं बताऊं कि अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, फंडामेंटल्स आपको बहुत मजबूत करने हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी आप कर रहे हैं, और मुझे पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर ही रहे हो, तो आप हमारे पेनड्राइव कोर्सेज मंगा लो। मॉडल पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए। OMR शीट्स हैं हमारे पास, वो आप मंगा सकते हो। ये हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 7897293790 या फिर 6260388361 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके ये सारी चीज़ें मंगा सकते हो। अगर आपको पेनड्राइव चाहिए तो पेनड्राइव कोर्स लिख करके हमें व्हाट्सएप करो। आप क्या लिखोगे? पेनड्राइव कोर्स लिख करके व्हाट्सएप करो आप मुझे। मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर लिख करके, और OMR शीट चाहिए तो OMR शीट लिख करके हमें व्हाट्सएप करो आप, ताकि हम आपको रिलेवेंट मटेरियल भेज सकें और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो सके। देखो एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी आप कोर्स को मंगाओगे, जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आप ही के लिए अच्छा है, आप ही के लिए बढ़िया है। हमने एक ऐप भी लॉन्च किया है नवोदय क्विज नाम से। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप सर्च करोगे नवोदय क्विज तो सबसे पहली ऐप यही आपके स्क्रीन के सामने आएगी। इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो
और इसमें आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, अपनी रैंकिंग देख सकते हो। एक तरह से क्वेश्चन बैंक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल है आपके लिए, जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल, एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति से ये सवाल है। छिपी हुई आकृति से क्वेश्चन है। इसमें क्या रहता है मुझे बताओ बच्चों, कि आपके पास एक समस्या आकृति है। देखो मैं समझाता हूं आपको। आपके पास एक समस्या आकृति है, दिस इज द क्वेश्चन फिगर दैट इज गिवन टू यू एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। बताना है, क्या बताना है? बताना है आपको कि ये जो आकृति है, समस्या आकृति है यानी क्वेश्चन फिगर है, वो इनमें से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है समझ में, जिन भी बच्चों को ये सवाल समझ में आ रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे लिख करके बताएं कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, जैसा मैं हर बार करता हूं, अगर आपने 15 के 15 सवालों के सही जवाब दिए, कितने सारे सवालों के, अगर आप सही छोड़ो, अगर आपने जवाब भी दिए ना कमेंट सेक्शन में, अगर आपने 15 के 15 सवालों का उत्तर ऑप्शन लिख करके दिया मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके कमेंट को एक एक हार्ट, एक एक दिल जरूर दूंगा। तो जिसको भी अपना ये रिवॉर्ड पाना है, वो सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि सारे 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर्स। और इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। देखो वीडियो थोड़ी लंबी है, कोई बात नहीं, आधे घंटे की वीडियो तो आप देख ही सकते हो ना। आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो, बस यही चाहता हूं मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इसका आंसर दें। चलो बताता हूं मैं। देखो यहां पे है ना, ये आकृति कुछ इस तरह से है और एक ये डंडी है छोटी सी। ये कहाँ देखने को मिल रही है, किस वाले फिगर में? क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि इस वाले फिगर में? कौन से वाले में गुरुजी? साफ साफ बताओ। इस वाले फिगर में देखो ऐसी आकृति है कि नहीं, बताओ बच्चे, है ना? तो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से हमारा मैथमेटिक्स का सवाल है। देखो ध्यान से देखो, स्क्रीन पर अपने पढ़ो भाई, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। दशमलव वाला यानी डेसिमल वाला सवाल है, डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये सवाल लेकर आया हूं। 0.096 डिवाइडेड बाई 0.004 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.096 डिवाइडेड बाई 0.004? अच्छा, इस सवाल को करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, शायद आपको कुछ याद आए, कुछ आपको रिमाइंड हो। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि कितने बच्चे इस खेल के बारे में जानते हैं। ये कितने बच्चे इस खेल के बारे में जानते हैं? हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कूद कूद बोलते हैं, बचपन में हम लोग खेला करते थे। अब बताओ कि आपके यहाँ इस खेल को क्या बोलते हैं? आपने खेला भी है या नहीं? ये सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, जितने बच्चों को पता है ये बताओ। तो कुछ नहीं करना है, इसी खेल का इस्तेमाल करना है, इसमें हमें कूद कूद खेलना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो ऊपर है ना 0.096, मुझे सारे बच्चे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि ये खेल किसको किसको पता है। 0.096 डिवाइडेड बाई 0.004। अब मैंने कूद कूद खेलना है क्यों बोला? देखो ऊपर का दशमलव जो है, ऊपर का डेसिमल पॉइंट जो है ना, उसको हम 3 अंक से इधर की तरफ जंप करा देंगे, कुदा देंगे। और अगर हमने ऊपर के डेसिमल को 3 अंक इधर की तरफ जंप करा दिया, तो क्या मुझे नीचे के दशमलव के भी, नीचे के डेसिमल पॉइंट को भी इधर कुदाना पड़ेगा? जी, तभी तो बैलेंस होगा। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो समझ लो एग्जाम का भी बैलेंस आपका बिगड़ने वाला है। तो बैलेंस बना के रखना है। जो डेसिमल पॉइंट है, अगर आपने ऊपर वाले डेसिमल पॉइंट को दाहिने तरफ 3 कदम कुदाया, तो क्या आपको नीचे वाले डेसिमल पॉइंट को भी 3 कदम कुदाना होगा? जी हाँ गुरुजी, लग तो रहा है। चलो, तो अगर आपने डेसिमल को यहाँ कर दिया तो क्या ये 96 बन जाएगा? हाँ 96 बन जाएगा। क्या ये 4 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट के तरफ जो जीरोस हैं उनकी कोई वैल्यू तो है ही नहीं। जैसे आपने अगर 001 लिखा या फिर आपने लिखा 1, दोनों एक ही बात तो है ना? लेकिन ये मत करना, अगर दाहिने तरफ 0 है, 100 1 के बराबर नहीं है ना मुन्ना, ये 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि दाहिने तरफ के 0 का महत्व होता है और बाएं तरफ के जो जीरोस होते हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, कोई पहचान नहीं है। ठीक है, तो 96/4। अब क्या आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो? गुरुजी इतने आसान सवाल तो मत बताया करो। 4 का भाग क्या मुझे देना नहीं आएगा? 4 का भाग तो 96 में मैं दे सकता हूं। 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 4 चौके 16, यानी हमारा आंसर आ गया 24। क्या आंसर आया बच्चों बताओ? 24 आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो मैंने क्यों कहा था कि आप सभी, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस तो देखो कैसे कैसे दिए हुए हैं। 24, 2.4, बस एक पॉइंट बदल करके, एक डिजिट बदल करके डेसिमल इधर उधर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर सारे बच्चे ये लिख करके बताएंगे कि कौन कौन बच्चे इस खेल को खेले हुए हैं बचपन में।
मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई बच्चा इसका जवाब देगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर ये मानसिक योग्यता वाला सवाल यानी कि मेंटल एबिलिटी वाला सवाल है, पैटर्न कंप्लीशन का सवाल है। पैटर्न कंप्लीशन यानी पैटर्न को आपको पूरा करना है। जो डिजाइन आपके सामने ये दिख रही है, इस डिजाइन को आपको पूरा करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना दूं, मतलब सर्कल नहीं, कटा हुआ सर्कल, 4 भागों में बटा हुआ सर्कल, और अगर मैं इन दोनों रेखाओं को इस तरह से मिला देता हूं तो क्या ये डिजाइन पूरी हो जाएगी? बोलो बच्चे, क्या ये डिजाइन पूरी हो जाएगी? कुछ बच्चे कहेंगे सर पंखुड़ी भी आएगी, इस तरह की पंखुड़ी। नहीं, ये पंखुड़ी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो, पंखुड़ी अगर इस साइड है, पंखुड़ी अगर इस साइड है तो इस साइड भी है पंखुड़ी, है ना, लेकिन इस साइड तो पंखुड़ी नहीं है ना कोई, इस साइड तो कोई पंखुड़ी नहीं है, तो इस साइड भी कोई भी पिटल, कोई भी पंखुड़ी नहीं आएगी। तो हम देख रहे हैं कि ए, बी और डी ऑप्शंस में, ए, बी और डी ऑप्शन में सब में पंखुड़ियां हैं, यानी ये आंसर तो हो नहीं सकता, हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखो तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बच्चे। दोनों मीडियम में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जो राशन 35 सैनिकों के लिए 8 दिनों तक चलता है, वह मतलब तो नहीं होगा यहां पे, वह 7 सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा? इफ ए राशन लास्ट फॉर 8 days फॉर 35 सोल्जर्स, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 7 सोल्जर्स? मतलब कोई भोजन सामग्री सैनिकों के लिए रखी हुई है, मतलब कि दाल चावल खाने की चीजें, सब्जियां, ये सब उनके लिए रखी हुई हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 35 सोल्जर्स हैं, 35 सिपाही हैं, 35 सैनिक हैं, इस तरह से बंदूक लिए, यूं कुछ बंदूक लिए ऐसे खड़े हुए हैं, फायर करने को तैयार हैं, ठीक है, ऐसे जो है 35 सिपाही हैं समझ लो, तो इनके लिए ये राशन चलता है 8 दिन। तो 7 सैनिकों के लिए, 7 सिपाहियों के लिए कितने दिन चलेगा? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर 35 सिपाही हैं तो भीड़ ज्यादा है, 35 सिपाही हैं तो भीड़ ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो जो ऐसे बोरी बोरी राशन रखा हुआ है, जो गेहूं दाल चावल सब्जी जो भी रखा हुआ है, वो कम दिन चलेगा। अगर 7 सैनिक रहेंगे तो और ज्यादा दिन चलेगा, कम खाएंगे, है ना। 7 सैनिक रहेंगे तो और ज्यादा दिन चलेगा, और 35 सैनिक रहेंगे तो कम दिन चलेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी, मुझे लग तो रहा है कि ये चीज तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताओ। चलो बताता हूं। 35 सैनिकों के लिए 8 दिन चलता है, तो एक एक नियम का सवाल है, यूनिटरी मेथड का। जरा देखो, आप लिखोगे कि 35 सैनिकों के लिए कितने दिन चलता है बच्चों ये भोजन? 8 दिन चलता है, 8 days, ठीक है। तो एक सैनिक अगर इसको खाएगा तो ये कितना दिन? बहुत दिन खाएगा ना, बहुत ज्यादा दिन चलेगा। तो अगर आपको दिनों की संख्या बढ़ानी है, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि जो भोजन 35 सिपाहियों के लिए 8 दिन चलता है, अगर एक सिपाही को खाना पड़ गया तो काफी दिन चलेगा उसके लिए। तो एक सिपाही के लिए ये भोजन बहुत दिन चलेगा। इस संख्या को बढ़ाने के लिए मैं गुणा करूं कि भाग करूं? बताओ, खुद बताओ, तभी आपको समझ में आएगा। गुणा करूं या भाग करूं? भाग करने से संख्या कम होती है और गुणा करने से संख्या बड़ी होती है। क्या ये आपको बात पता है? जैसे कि 2 में मैं 3 का गुणा करता हूं तो 2 3 6, और 2 में 3 का भाग करता हूं तो बताओ संख्या कम हो जाएगी ना, पॉइंट में आ जाएगा ये। तो भाग करने से संख्या कम होती है, गुणा करने से संख्या ज्यादा होती है। मुझे क्या करना है? मुझे ज्यादा करना है, तो मैं गुणा करूंगा। एक सिपाही इस भोजन को 8 गुणे 35 दिन में खाएगा, ठीक है, इस राशन को 8 गुणे 35 दिन में। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 7 सैनिकों के लिए, 7 सोल्जर्स के लिए यह भोजन कितने दिन चलेगा? तो 7 सोल्जर्स के लिए भोजन और कम दिन चलेगा। तो देखो 7 के लिए क्या होगा? 8 गुणे 35 तो पहले से है, 8 गुणे 35 हम जो है 7 का इसमें भाग दे देंगे। भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भोजन कम दिन चलने वाला है, कम दिनों तक चलेगा, तो ये घटेगी संख्या। तो 7 पंजे 35, 8 पचे 40, यानी कि 40 दिन। 40 दिन ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यही राशन इन्हीं सैनिकों के लिए, 7 सैनिकों के लिए 40 दिन तक चलेगा। डी ऑप्शन ही सबसे सही ऑप्शन है। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितने बच्चों के ये आंसर सही हुए हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको रोज वीडियोस चाहिए, रोज हर एक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो, गेस्ट पेपर की सीरीज आप बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहते हो, नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हो, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और घंटे के आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक करना ही पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन रोज मिले, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इसके लिए आप ऑल पे क्लिक कर लेना, घंटी को दबा करके। भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेपर कटिंग यानी कागज काटने वाला सवाल है। ये पेपर कटिंग वाला सवाल है। देखो बड़े ध्यान से देखो बच्चों, ये कैसा सवाल है कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा सबसे पहले क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है, उसको 1 दफे 2 दफे मोड़ा गया है, 2 बारी मोड़ा गया है और तीसरी बारी में काट दिया गया है। थोड़ा सा
जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखेंगी। देखो यहाँ से हमने क्या किया है, पेपर को यहाँ से मोड़ दिया है, ठीक बात है, बोलो जी बात समझ में आ रही है। एक आपके पास सर्कुलर शीट ऑफ पेपर था, यानी वृत्ताकार एक कागज आपके पास था, ऐसा गोल कागज था, इसको हमने यहाँ से मोड़ दिया पहली बारी में। दूसरी बारी में फिर हमने यहाँ से आधे पर से इसको मोड़ दिया तो कागज कुछ ऐसा हो गया। ये कैंची का निशान दिख रहा है आपको, कैंची का निशान मतलब यहाँ से हमने इसको काट दिया, कुछ यूं हमने काट दिया। अब जरा ध्यान दो बच्चों, अगर मैं कागज को यहां से खोलूंगा तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? हाँ जी। अगर आपको ये सवाल आता है तो देखो अगले क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो, लेकिन वीडियो स्किप मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरी देखनी है आपको। कम से कम अगर देखो थोड़ी आपको अगर जल्दी है और अच्छी बात है, अगर आप जल्दी जल्दी सवाल लगा लेते हो तो मैं तो कहूँगा कि और अच्छी बात है आपके लिए। तो यूट्यूब में ऑप्शन है वीडियो को धीरे करने का ऑप्शन है, तेज करने का ऑप्शन है, तो आप तेज करके देखो ना, जल्दी जल्दी सवाल खत्म कर लो। अगर ये वीडियो 30 मिनट की होती है तो आप उसे 15 मिनट में खत्म कर दो, सिंपल। तो देखो इसको खोल करके जब हम इसको पूरी तरह से खोलेंगे तो ये कागज कुछ ऐसे दिखेगा, यानी एक गोला अंदर एक और गोला। तो ऑप्शन कौन सा है भाई बच्चों, बताओ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई बहनों, बताओ ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यानी बीच में एक और गोला आ जाएगा हमारे पास। बी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, जरा बच्चों पढ़ो तो। 15/90 का सरलतम रूप क्या होगा? 15/90 का कौन सा रूप सरलतम रूप क्या होगा? What will be the simplest form of 15/19? देखो बहुत आसान सवाल है। 15/90 का सरलतम रूप, अगर मैं 15/90 ऐसे लिखूं तो क्या मैं 15 का पहाड़ा पढ़ूं तो उसमें 90 आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 का 90, बस यही सरलतम रूप है। क्या है? यही सरलतम रूप है। 1/6, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज फ्रॉम एनोलॉजी। एनोलॉजी मेंटल एबिलिटी का एक सेक्शन है, यानी सादृश्यता वाला सवाल है। अब इसमें आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन फिगर में आपको 3 आकृतियां आपको दी हुई होती हैं, 3 फिगर्स आपको दिए हुए होते हैं। उन दोनों में जो संबंध है, पहले दोनों में जो संबंध है वही संबंध लास्ट के दोनों में भी होना चाहिए। तो क्या आप बताओ, यहां पे आप देख करके बताओ, 5 × 5 = 25। देखो क्या ये इसका स्क्वायर है? यानी 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन उससे पहले मैं आपको टारगेट देना चाहता हूं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000, यानी मैं इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आपसे मांग रहा हूं। 10,000 लाइक्स मुझे चाहिए इस वीडियो पे। अब इसको पूरा करने की जिम्मेदारी भाई आपकी है। मेहनत करो थोड़ी सी। मेहनत क्या लगती है, वीडियो को लाइक शेयर करने में मेहनत थोड़ी ना लगती है। तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। और एक बात याद रखो, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube ऐसी ही वीडियोस आपको रिकमेंड करता है। तो आप जब भी YouTube खोलोगे कुछ ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी। तो लाइक करने से ये फायदा तो होता है। एक बात समझो, 10K लाइक्स मुझे 10,000 लाइक्स ला करके दो। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करो, कैसे भी ला करके दो, पर मुझे ये लाइक्स चाहिए। और आपसे भी मैं कहता हूँ कि हर बार आप अपने लिए टारगेट रखा करो। जैसे मुझे आज के दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज के दिन 50 क्वेश्चन, 2 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, इस तरह के टारगेट रखा करो। आपका जो है, अगर आप टारगेट उस दिन अचीव कर लेते हो तो समझ लो बहुत बढ़िया आपने दिन भर किया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, 9th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आयुष 13 दिनों में 1690 रुपए कमाता है। आयुष 13 दिनों में 1690 रुपए कमाता है, तो आयुष 20 दिनों में कितने रुपए कमाएगा? Ayush earns rupees 1690 in 13 days, then how many rupees will Ayush earn in 20 days? देखो एक एक नियम का सवाल तो ये भी है भाई। आयुष 13 दिनों में कितने रुपए कमाता है? कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे लिखो 13 दिनों में कितने रुपए कमाता है? 1690, 1690 रुपए में। तो एक दिन में कितना रुपया कमाएगा? क्या वो एक दिन में इससे कम कमाएगा? अगर कम कमाएगा तो मैंने अभी ऊपर वाले सवाल में आपको बताया था। कौन से वाले सवाल में? देखो मैं दिखाता हूं। इस वाले सवाल में मैंने आपको बताया था, कहां गया भाई? हाँ, ये सैनिकों वाला सवाल। इसमें मैंने बताया था कि अगर संख्या को कम करनी है तो हमें भाग देना होता है, और संख्या बढ़ानी है तो गुणा करना होता है। तो अगर तुम सोचो यहाँ पे कि आयुष 13 दिनों में 1690 रुपए कमाता है, तो एक दिन में क्या वो कम पैसे कमाएगा? हाँ गुरुजी, कम पैसे कमाएगा। तो अगर वो एक दिन में कम पैसे कमाएगा तो मुझे यहाँ भाग देना पड़ेगा, है ना? आसान सा सवाल। 13 का मैं भाग दे दूंगा, यानी आयुष एक दिन में कमाता है, ये एक दिन में कमाता है 130 रुपए। 13 का भाग आप 1690 में दोगे तो 130 आ जाएगा।
अब हमसे पूछा गया है कि 20 दिनों में कितना कमाएगा। तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बताओ कि 20 दिन में ये कितना कमाएगा। 20 दिन में ये कमाएगा 130 में क्या मैं 20 का गुना कर दूं, क्योंकि 130 रुपये रोज कमाएगा, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 13 दूना 2600 रुपये, 2600 रुपये, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 2600 रुपये। सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने मैथमेटिक्स के 5 सवाल सॉल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन हमने मैथमेटिक्स के सॉल्व कर लिए। आधे से ज्यादा लड़ाई हमने जीत ली है। हमको कुल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 15, जिसमें से हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बड़े ही आसानी से, खेल खेल में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता का अंतिम सवाल ये रहा स्क्रीन के सामने। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इस सवाल का जवाब दें। अंतिम क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी का, सारे बच्चे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर देंगे। देखो, श्रृंखला पूर्ति सीरीज कंप्लीशन वाला क्वेश्चन है। क्या है कि आपके पास 3 आकृतियां हैं जो किसी न किसी सीरीज में है। सीरीज कहने का मतलब कि कुछ इनमें घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, ऐसी कोई चीज है, कोई ऐसी बात है। अब क्या घट बढ़ रहा है जरा देखें हम। यहां पे 2 पंखुड़ियां हैं, इस वाले में 3 पंखुड़ियां हैं, इस वाले में 4 हैं। तो बताओ कि अगला इसमें क्या आएगा। पहले 2 पंखुड़ियां, 3 पंखुड़ियां, 4 पंखुड़ियां, अगले में 5 पंखुड़ी आएगी। कितनी पंखुड़ी? 5 पंखुड़ी बच्चे आएगी। तो 1 2 3 4 इस तरह से 5 पंखुड़ियां आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है। देखो ध्यान देना, सी में भी 5 पंखुड़ियां हैं, लेकिन पहली पंखुड़ी गायब हो गई है यहां से। तो स्टार्ट हमने इधर से की थी, तो यहां की पंखुड़ी तो गायब नहीं होगी, ऐसे ही पंखुड़ी बनती हुई चली जाएगी। ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है हमारा। आगे चलते हैं। इस तरह से हमने 10 सवाल सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद वाले सवाल पे हम चलते हैं। आर्टिकल वाले सवाल, अनुच्छेद वाला सवाल, इसमें दोनों लैंग्वेज हम कवर करेंगे। जैसा कि मैं हर बार करता हूं, सबसे पहले तो इंग्लिश वाला जो पैसेज है वो आपके सामने लाकर रख दे रहा हूं। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके इसको जरा पढ़ो थोड़ी देर। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इसको पढ़ो, तब तक मैं हिंदी का पैसेज पढ़ता हूं। वीडियो को पॉज करके पढ़ो इसको। हिंदी वाले विद्यार्थी देखो, मैं पढ़ता हूं पैसेज को। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र की कामना से यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। श्री राम का जीवन काल एवं परामर्श महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण। राम का विवाह सीता से हुआ। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से अलग अलग राजा अपना पराक्रम दिखने यहाँ पे है लेकिन दिखाने उपस्थित हुए थे। राजा जनक को उस समय मिथिला के राजा थे, भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त होने के कारण उपहार स्वरूप शिव धनुष मिला था। तो इस तरह से पैसेज हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो ये तो चुटकियों में हमें सॉल्व करना है। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा अंक आप ले सकते हो, तो कोशिश करो इसमें कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। मिथिला के राजा कौन थे? पहला सवाल देखो, पहला ही सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मिथिला के राजा कौन थे? हु वॉज द किंग ऑफ मिथिला? कौन थे भाई? मिथिला के राजा कौन थे बताओ? मिथिला के राजा थे जनक। राजा जनक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। कहाँ लिखा हुआ है भाई? एक मिनट। हाँ, राजा जनक को, जो उस समय मिथिला के राजा थे। मिथिला के राजा कौन थे? राजा जनक। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है किंग जनक हु वॉज द किंग ऑफ मिथिला। तो राजा जनक मिथिला के राजा थे। राजा जनक यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मिथिला के राजा थे राजा जनक। श्री राम भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? देखो पहले ही लाइन में दिया हुआ है कि श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, 7th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी 7th। ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, 7वें अवतार। श्री राम का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? किसके बेटे थे श्री राम? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था। श्री राम यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? देखो इंग्लिश वाले सेक्शन में, वॉम्ब ऑफ गॉडेस कौशल्या। कौशल्या के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। श्री राम कौशल्या के लड़के थे। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है हमारा, कौशल्या। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रामायण की रचना किसने की थी? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? बताओ, सभी बच्चे बताएंगे।
ऋषि वाल्मीकि, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई थी। लास्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसका आंसर जरूर दें। अभी तक जो बच्चा आलस के साथ बैठा हुआ है उसको भी आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि राजा जनक को उपहार स्वरूप कौन सा धनुष प्राप्त हुआ था। लास्ट में लास्ट लाइन देखो कि राजा जनक को उपहार स्वरूप शिव धनुष मिला था। शिव धनुष यानी ऑप्शन कौन सा है, देखो उपहार स्वरूप मिला था इन्हें शिव धनुष, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, शिव धनुष, बी ऑप्शन करेक्ट वन। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो आज का सेशन था, इसमें हमने बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए, जैसे दशमलव वाला क्वेश्चन, डेसिमल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना। देखो दशमलव वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोग कूद खेल करके आसानी से सवालों का जवाब निकाल लेते हैं। एक नियम वाले सवाल किए जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, भिन्न वाले सवाल किए। तो इस तरह से हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल किए इस वाले वीडियो में, इस सेशन में। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप नवोदय विद्यालय की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेनड्राइव कोर्सेस आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नंबर्स का ले लो आप, 7897293790, 6260388361। इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। पेनड्राइव कोर्सेज आप जल्दी से जल्दी मंगा लो, ताकि आपकी नवोदय की तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके, अच्छे ढंग से हो सके। नवोदय विद्यालय की इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, नवोदय क्विज, और प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। इसमें डेली क्वेश्चंस भी आते हैं। आप अपनी रैंकिंग देखो, अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। चलो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए लेक्चर के साथ, कुछ फॉर्मूले के साथ, कुछ अलग मटेरियल के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।